आप आराधना करने के लिए तैयार हैं? यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया।
और आपसे संगति करने पर हालेलुया। पास्टर विमलेश मेरे छोटे भाई जैसे हैं और काफ़ी मुझसे प्रेम करते हैं और उन्होंने चेष्टा की कि इस बार मैं गर्मियों में अपने परिवार के साथ आऊं, लेकिन मैं क्षमा प्रार्थी हूं, परिवार के साथ मैं आ नहीं पाया। और आज की सुबह क्या मेरे चेहरे को आप जान रहे हैं? कितने लोग हैं जो मुझको पिछली बार देख चुके हैं? ओके। मैं भी कुछ लोगों को चेहरे से जानता हूँ, जैसे तरुण है और परिवार पासवान का अभी भाई जो बैठे हुए सामने, पिछले के समय में बहुत अच्छी आराधना में नाच गा रहे थे। कुछ कुछ चेहरे जो है मुझे याद है, लेकिन मैं जानता हूँ मेरी 2 आँखें हैं, लेकिन आपकी 100 आँखें से ज़्यादा है, तो आपकी आँखों को मैं पहचान नहीं पाऊंगा, लेकिन फिर भी प्रभु को महिमा मिले। आमीन, हालेलुया। और खास रीति से आज की सुबह आप सभी बड़े धैर्यपूर्वक यहाँ पर सुनने के लिए बैठे हुए हैं। तो मैं जानता हूँ गर्मी का मौसम है और काफ़ी देर तक यहाँ पर बैठना आपको अटपटा सा लग सकता है, लेकिन मैं बहुत ही कम समय में जो है परमेश्वर के संदेश को आज की सुबह बांटूंगा। और हमारे बीच में विश्रामपुर से भी एक परिवार आए हुए हैं और मैं और पास्टर विमलेश के परिवार जो है शनिवार के दिन वहाँ पर जाकर संगति भी किए थे। तो थैंक यू फिशर जी अपने परिवार के साथ आने के लिए। काफ़ी विश्वास करती है बहन, और साथ में प्रभु की दासी जब ऑनलाइन में आराधना चलाती है वो कनेक्ट भी होती है, उनके लिए आप दुआ में याद रखिए। और खास रीति से उनके मिनिस्टर जो है ट्रांसफ़र के लिए प्रयास कर रहे हैं। कलिसिया हम एक दूसरे को ऐसी आत्मिक उन्माद में प्रार्थना में स्मरण करते चले। हालेलुया। तो हम जानते हैं एक समय है आज की सुबह कि एक तरफ हम प्रभु की आराधना कर रहे हैं और एक तरफ एक परिवार के सदस्य को अंतिम विदाई देकर के भी पासवान आए हैं। हम जानते हैं इस पृथ्वी पर जब आए हैं तो हमें लौट कर भी जाना है, एक दिन हमको जाना है। और पासवान भी कल बोल रहे थे कि ऐसे मौके पर प्रभु के वचन को बांटना बहुत ही चैलेंजिंग होता है, क्योंकि एक परिवार जो दुख में है और हम यहाँ पर जो है परमेश्वर की आराधना करें, लेकिन प्रभु का वचन क्या कहता है? हर बात में धन्यवाद करो, ये प्रभु की इच्छा है। हालेलुया। मैं जानता हूँ कुछ तो लेकर के आए हैं आज की सुबह, आप लोग लेके आए कि नहीं? हालेलुया। क्या लेके आए बताइए? अपने बत्तीसी को तो लेके आए हैं, दिखा सकते हैं 4 दांत कम से कम। हालेलुया। देखिए कई बार क्या होता है, इंसान के मुंह में 32 दांत होते हैं, लेकिन 4 दांत दिखाने के लिए भी शर्माते हुए क्यों कंजूसी करे बताइए? हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। जोर से एक बार बोलिए हालेलुया। एक और बार, आखिरी बार हालेलुया। हम कुछ लेकर के आते हैं यहाँ पे। आज की सुबह एक टॉपिक के विषय में मैं जल्दी से बात करना चाहूंगा, और समय जो है अभी हो चला है। घड़ी पीछे इसलिए रखी जाती है कि यहाँ पासवान बस देखिए, आप लोग ना देखिए, क्योंकि आप देखने लगेंगे तो घड़ी की तरफ देखते रह जाएंगे, हमारी तरफ कोई नहीं देख पाएगा। तो इसलिए मैं आपके लिए घड़ी देख रहा हूँ। अभी 5 मिनट बचा हुआ, 12 बजे देखिए। तो कितनी देर के बाद मैं खत्म करूँ बताइए जल्दी से? कितना समय? इधर से बहनों की तरफ से, भाई की तरफ से 1 घंटा।
सुनेंगे आप लोग? आप लोग क्या बोलते हैं? भूख लगी? ओके, चलिए ठीक है, मैं 1 घंटा भी नहीं लूंगा, मैं जल्द खत्म करूंगा। लेकिन एक चीज है जो हम लेकर के आते हैं, कोई बता सकता है? प्रभु के पास जब हम आते हैं, एक चीज की बहुत जरूरत होती है जो सबके पास होनी चाहिए। उदाहरण के तौर पर कोई बता सकते हैं क्या है जो हम जब प्रभु के पास आते हैं तो लेकर के आते हैं? क्या है? कोई एक, चलिए आप मुझसे पूछिए क्या है? वो है आशा। बोलिए आशा। क्या लेके आते हैं? एक आशा को लेके आते हैं। हालेलुया। क्या लेके आते हैं? प्रभु के पास हम जब आते हैं तो हमारे पास एक चीज होनी चाहिए, वो है आशा। ये आशा ही हमारे विश्वास को पूरा करता है। आमीन। कई बोलते हैं मैं विश्वासी हूं, बट विश्वास से पहले क्या आना चाहिए? आशा। हालेलुया। इब्रानियों की पत्री में लिखा हुआ साफ रीति से, अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण। तो विश्वास से पहले हमने क्या किया था? आशा किया था। तो इसीलिए जो कोई प्रभु के पास आते हैं उनके अंदर किस चीज की भरपूरी पहले चाहिए? आशा की भरपूरी। हालेलुया। कितने लोग यहाँ पे आशा के साथ आते हैं? आमीन। याद रखिएगा, आशा एक ऐसी चीज है जो बाइबल में पुराने नियम से लेकर नया नियम तक जब हम आशा के बारे में पढ़ते हैं तो हमको एटलीस्ट 130 से 180 बार जो है आशा शब्द बाइबल में मिलता है। आशा शब्द जो है अलग अलग वर्जन से, किंग जेम्स वर्जन में 130 बार मिलेगा, NIV में 178 बार मिलेगा। ऐसा करके कुल टोटल एवरेज यदि हम लगाएं तो बाइबल में आशा शब्द जो है 130 से 180 बार बाइबल में आता है। हालेलुया। और आप जानते हैं कि एक से ज्यादा बार जब कोई शब्द आता है तो उसके पीछे एक मकसद होती है, उसके पीछे एक योजना होती है, उसके पीछे परमेश्वर का एक प्लान होता है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। और उस प्लान के तहत ही है जो हमको ये समझना होगा कि प्रभु के पास आने वालों के लिए क्या होनी चाहिए? आशा होनी चाहिए। हालेलुया। एक आशा हमारे अंदर जगती है। ओके, अध्याय 13 और उसका वचन 12। जब आशा पूरी होने में विलंब होता है, हाँ, तो मन शिथिल होता है। तो मन शिथिल होता है। परंतु जब लालसा पूरी होती है, जब लालसा पूरी होती है, तब जीवन का वृक्ष लगता है। तब जीवन का वृक्ष लगता है। हालेलुया। आज की सुबह मैं और आप एक आशा के साथ प्रभु की भवन में पाएगा। हालेलुया। कितने लोग अपनी बाइबल के साथ आए हैं? जरा बताइए। अपने हाथ में लेकर के, अपने हाथ में बाइबल लीजिए और ये कहिए मेरे पीछे, ये मेरी पवित्र बाइबल है। मैं वही हूँ जो यह कहती है मैं हूँ। मेरे पास वह है जो यह कहती है कि मेरे पास है। मैं वह कर सकता हूँ जो यह कहती है कि मैं कर सकता हूँ। आज जब मुझे इस बाइबल का वचन सुनाया जाएगा, सिखाया जाएगा, मेरा मन नया हो जाएगा, मेरा दिल बदल जाएगा। मैं एक नई सृष्टि हूँ, क्योंकि मैं माफ की गई पीढ़ी से ताल्लुक रखता हूँ। मुझ पर बड़ी दया हुई और उसका प्रेम मेरे लिए सागर से भी गहरा है। प्रभु यीशु के नाम में आमीन।
हालेलुया। एक घोषणा ही है, हालेलुया। बाइबल पर कितने लोग विश्वास करते हैं? जब मैंने पूछा बाइबल किसके पास है, सभी ने प्राय हाथ उठाए, हालेलुया। लेकिन बाइबल हाथ में रखने से नहीं, बाइबल के वचन किसके लिए बताइए? मेरे और आपके लिए, आमीन, हालेलुया। तो मैं वही हूं जो बाइबल कहती है कि मैं हूं, आमीन। आप बाइबल से बाहर, यदि आप ऐसे अपने आप को सोच रहे हैं, नो, व्हेन यू कम टू द बाइबल, जब आप बाइबल पर विश्वास करते हैं, जब आप बाइबल को परमेश्वर का पवित्र वचन करके ग्रहण करते हैं, तो आपको इस बात का निश्चयता होना बहुत जरूरी है कि बाइबल में मैं वही हूं जो बाइबल कहती है कि मैं हूं, हालेलुया। आप कौन है? जो बाइबल कहती है कि आप वो हैं, तो आप वही हैं कि और कुछ है? बताइए। बाइबल से बाहर हैं आप, या बाइबल से ताल्लुक रखते हुए बाइबल जो कहती है कि आप हैं, वो आप हैं? बाइबल क्या कहती है? मसीह में हम जीवन से भी बढ़कर हैं। तो बाइबल क्या कहती है? मैं, आप कौन है? जीवन से भी बढ़कर। यदि कोई इसके अलावा आपसे कुछ कहता है, तो आप वो हैं कि ये हैं? आप जीवन से बढ़कर है, हालेलुया। कोई कहता है कि आप पराजित जीवन जीते हैं, तो आप क्या बोलेंगे? आपका जो शब्द कहता है मैं वो नहीं हूं, बल्कि मेरा पवित्र बाइबल जो मुझसे कहता है मैं वो हूं, हालेलुया। मेरा पवित्र बाइबल जो कहता है मैं वो, आमीन, हालेलुया। समझ पा रहे हैं आपको? जब आप बाइबल पर विश्वास करते हैं, तो एक चीज को आपको अपने हृदय में गांठ बांध लेना होगा कि बाइबल में आप वही हैं जो आप अपने आप को समझे जाना चाहिए, हालेलुया। आपके पास वो ही होता है जो बाइबल कहती है कि आपके पास है, आमीन। मैं वही कर सकता हूं जो बाइबल मुझसे कहती है कि मैं कर सकता हूं, हालेलुया। फॉलो द बाइबल, विश्वास कीजिए, क्योंकि ये बाइबल एक मनुष्य के लिए एक जीवंत मैनुअल है। मैनुअल मतलब समझ रहे? निर्देशिका, हालेलुया। मोबाइल खरीदने जाते हैं, उसके साथ एक निर्देशिका आती है, उसमें डूज एंड डोंट्स रहते हैं, क्या करना है क्या नहीं करना, वो सारी चीजें जो है उस मैनुअल में लिखे रहता है। आपको पता है, मनुष्य को बनाने के बाद परमेश्वर ने उनके लिए एक इंस्ट्रक्शन, एक लॉ दिया है, जिसको हम परमेश्वर का वचन कहते हैं, जिसको हम नया नियम और पुराना नियम कहते हैं, जिसको हम पवित्र धर्मशास्त्र कहते हैं। ये किसके लिए है? ये मनुष्य के लिए, हालेलुया। ये मानव जाति के लिए, जितने भी लोग इस दुनिया में बसते हैं उन सब के लिए ये परमेश्वर के द्वारा दी गई निर्देशिका है। आपको पता है मोबाइल के साथ वो लीफलेट क्यों आता है? मोबाइल के साथ वो मैनुअल क्यों आता है? ताकि जिस व्यक्ति ने उस मोबाइल को खरीदा, वो जब इस्तेमाल करना शुरू करे तो उससे कोई गलती चूक ना हो जाए, मोबाइल उसके हाथ से बिगड़ ना जाए, कोई ट्रबल शूटिंग ना हो, इस वजह से वो लीफलेट दिया जाता है, हालेलुया। आपको पता है बाइबल धर्मशास्त्र इसलिए मानव जाति को दिया गया ताकि इंसान के अंदर जो भी ट्रबल शूटिंग है वो इसको देख करके वो अपने जीवन का सही इस्तेमाल कैसे करना है वो सीख सके, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हर चीज के साथ आता है। ये जो कैशियो आप देख रहे हैं कॉर्क का, इसके साथ भी एक मैनुअल किताब आती है ताकि हम उसको पढ़ के उसके फंक्शंस को समझ सके, हालेलुया। बाइबल भी ऐसा ही है। बाइबल किसी क्रिश्चियन का किताब नहीं है, मानव जाति के लिए दी गई निर्देशिका है, द बुक ऑफ लॉ, हालेलुया। तो आज की सुबह हमने क्या पढ़ा वचन में? जब आशा पूरी होने में विलंब होता है तो मनुष्य क्या हो जाता है? मनुष्य का मन शिथिल हो जाता है। परंतु जब लालसा पूरी होती है तो क्या होता है? जीवन का वृक्ष लगता है, हालेलुया। बाइबल में तीतुस के 2 अध्याय के 13 वचन में एक अच्छी बात लिखी है, और उस धन्य आशा की अर्थात अपने महान परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के प्रकट होने की बाट जोते रहे। यीशु मसीह के प्रकट होने की बाट जोते रहे। ये बाइबल में पाई जाने वाली धन्य आशा कहलाती है, हालेलुया। ये पवित्र बाइबल में वर्णित धन्य आशा क्या है?
ये आशा तीन बात को बताता है। एक तो अपेक्षा, अपेक्षा मतलब कॉन्फिडेंट एंड जॉयफुल एक्सपेक्टेशन, कॉन्फिडेंट एंड जॉयफुल एक्सपेक्टेशन, एक आश्वस्त और आनंदमय अपेक्षा कि हमारा प्रभु यीशु मसीह जल्द आने वाला है। हालेलुया। ये ब्लेस्ड होप जो है किसके पास पाया जाता है? जो बाइबल पर विश्वास करते हैं, जो प्रभु पर विश्वास करते हैं, जो परमेश्वर के वचन पर विश्वास करते हैं, उनके पास एक आशा है जिसको बाइबल क्या कहती है? धन्य आशा। बोलिए धन्य आशा। हमारी धन्य आशा क्या है? हमारी धन्य आशा क्या है? कि हमारा प्रभु यीशु मसीह शीघ्र आने वाला है। हालेलुया। बाइबल की धन्य आशा कोई पासवान पूछेंगे आपसे, कोई भी जो है एक मसीह भाई आपसे पूछते हैं, तो याद रखिएगा बाइबल में पाई जाने वाली धन्य आशा क्या है? कि हमारा प्रभु यीशु मसीह आने वाला है। हालेलुया। तो एक कॉन्फिडेंट एंड जॉयफुल एक्सपेक्टेशन ये है कि हमारा प्रभु जो है शीघ्र हमको लेने के लिए आने वाले हैं। हालेलुया। सांसारिक कष्टों के अंत का और अनंत जीवन के आरंभ का प्रतीक है ये। हालेलुया। ये धन्य आशा हम बाइबल से जब देखते हैं तो ये क्या बोलता है कि एक दिन जब हमारा प्रभु आएगा तो सांसारिक कष्टों का अंत हो जाएगा और अनंत महिमा का आरंभ होगा। हालेलुया। तो ये प्रतीक के चिन्ह है। आमीन। प्रभु यीशु मसीह जब आएगा तो दो चीजें होंगी। क्या होंगी? एक तो सांसारिक कष्टों का अंत होगा और दूसरा महिमा का आरंभ होगा, अनंत महिमा का आरंभ होगा, जिसमें हम प्रवेश करके हमारे प्रभु के साथ हम आनंद करेंगे। हालेलुया। हालेलुया। तो ये केवल इच्छा मात्र नहीं बल्कि एक दृढ़ आश्वासन है कि हमारा प्रभु यीशु मसीह निम्न बातों के लिए अर्थात तीन बातों के लिए जो है इस पृथ्वी पर प्रकट होंगे। पहला, अपने राज्य की पूर्ण स्थापना करने, विश्वासियों को रूपांतरित करने और सभी पापों का निवारण करने के लिए वो आ रहा है। हालेलुया। और ये धन्य आशा क्यों हमको रखनी चाहिए ये भी मैं जल्द से बताऊंगा। पवित्रता के लिए एक प्रेरणादायक स्रोत है। हालेलुया। ये मसीह के आगमन की प्रत्याशा के साथ साथ विश्वासियों को ईश्वरीय जीवन जीने के लिए प्रेरित करता है। आमीन। यदि आपके अंदर एक आशा है तो आप जरूर एक ईश्वरीय जीवन जीने की प्रेरणा को प्राप्त करते चले जाएंगे। हालेलुया। तो ये इसका महत्व क्या है आप ध्यान से सुनिए। पवित्रता को प्रोत्साहित करती है आशा। आमीन। यदि आपके अंदर आशा है कि मेरा प्रभु आएगा तो क्या करेगा? यही आशा आपके जीवन में पवित्रता को प्रोत्साहित करेगा। हालेलुया। आप पाप से बचे रहेंगे। आमीन। आप अपने होठों को खराब नहीं करेंगे। आप अपने हाथों को गलत चीजों के लिए इस्तेमाल में लेके नहीं आएंगे। आपके कदम जो है गलत मार्ग रास्तों को नहीं पकड़ेगा, क्योंकि जब आपके अंदर ये आशा पाया जाएगा तो ये आशा जो है आपके ज़मीर को जगाता रहेगा कि तुझे पवित्र बनना है। हालेलुया। बाइबल का वचन पत्रस में हम पढ़ते हैं, क्योंकि लिखा है कि जैसा वह पवित्र है वैसे ही आप और मैं भी पवित्र बने। आमीन। पश्चाताप को प्रोत्साहित करती है। हालेलुया। याद रखिएगा ये आशा हमको पवित्रता के लिए ही नहीं बल्कि पश्चाताप के लिए भी प्रोत्साहित करती है कि यदि कुछ हो गया हमसे, हमसे अनजाने में कुछ हो गया तो हम अफसोस करेंगे। हालेलुया। हम पछताएंगे नहीं, प्रभु ये गलती हो गया, आप जल्दी आने वाले हैं, मैं जब तक अपने संबंध को आपके साथ ठीक ना कर लूं प्रभु मैं कहीं छोड़ ना दिया जाऊं। तो एक पश्चाताप को लेकर के आएगी आशा। हालेलुया। और तीसरा है सक्रिय सेवा को वो प्रोत्साहित करती है। आमीन। आप सेवा करेंगे मजबूरी से नहीं बल्कि गंभीरता से करेंगे कि एक दिन मेरा प्रभु आएगा कि उसका लेखा मुझे देना पड़ेगा और मुझे प्रभु के सामने ईमानदारी से सेवा करना है। इस चीज को वो प्रोत्साहित करती है। पवित्रता के लिए, पश्चाताप के लिए और सक्रियता के लिए ये आशा जो है प्रोत्साहित करता है। हालेलुया। याद रखिएगा दो आशाएं हैं, एक तो पृथ्वी की आशा एंड द सेकंड थिंग इज बिब्लिकल होप। मॉडर्न होप एंड बिब्लिकल होप। मॉडर्न होप में इंग्लिश में मैं पढ़ रहा हूं, आई होप इट डजंट रेन। आई होप इट डजंट रेन मतलब मुझे उम्मीद है कि बारिश नहीं होगी, मुझे उम्मीद है कि बारिश नहीं होगी। ये कैसा उम्मीद है?
मतलब ये उम्मीद भी कर रहा है, आशा भी कर रहा है, और क्या बोल रहा है, बारिश नहीं होगी। तो इसमें क्या दिख रहा है कि बिना किसी भरोसे के एक धुंधली इच्छा इसमें प्रकट हो रही। आई होप इट डजंट रेन। आई होप भी बोल रहा है, लेकिन यहां पे नकारात्मक सेंटेंस का इस्तेमाल हो रहा है, इट डजंट रेन, बारिश नहीं होगी। लेकिन बिब्लिकल जो कॉन्सेप्ट होता है, जो होप होता है, वो ऐसा होता है, आई एम कॉन्फिडेंट दैट गॉड विल एक्ट। मुझे पूरा भरोसा है कि परमेश्वर मेरे लिए कार्य को करेगा। हालेलुया। मुझे उम्मीद नहीं, बल्कि मुझे पूरा भरोसा है कि मेरा परमेश्वर मेरे लिए कार्य को करेगा। प्रतिदिन के जीवन में आशा रखना बहुत ही जरूरी है कलीसिया। हालेलुया। निराशा के मध्य में भी आशा से परिपूर्ण व्यक्ति बनना हमारी जिम्मेदारी है। हालेलुया। निरंतर आशा बनाए रखना क्यों महत्वपूर्ण है, इसके बारे में मैं आपसे आज की सुबह बहुत ही कम समय में चर्चा करने जा रहा हूं। जैसे कि हमने देखा प्रोवर्ब्स मतलब नीति वचन 13 अध्याय के 12 पद में लिखा है, जब आशा पूरी होने में विलंब होता है तो मन शिथिल होता है, परंतु जब लालसा पूरी होती है तो जीवन का वृक्ष लगता है। हालेलुया। एक निश्चित समय दिन काल में कार्य को हम पूर्ण करने की अपेक्षा जरूर करते हैं। कितने लोग अपेक्षा करते हैं? अपेक्षा मतलब समझ रहे हैं, इच्छा, आशा। कितने लोगों के अंदर आशा है? क्या आशा है वो आप जानते हैं। हालेलुया। प्रभु जानता है। आमीन। और जब आप मुझको बताएंगे या पासवान साहब को बताएंगे तो वो आपकी आशा को जानने पाएगा। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, हालेलुया, आशा पूरी होने में विलंब होता है तो मन क्या होता है? शिथिल हो जाता है। आपके साथ कभी हुआ? देखिए कई बार जैसे ही नया साल प्रारंभ होने को रहता है तो हम एक आशा को अपने अंदर जगाते हैं। बोले कमिंग ईयर मुझे एक कार खरीदनी है। कितने लोगों के पास कार नहीं है बताइए? अच्छा चलो, कितने लोगों को कार चाहिए? वेरी नाइस, वेरी नाइस। अच्छा सिस्टर को भी चाहिए, अलग चाहिए। हालेलुया। अलग, आमीन। कि थोड़ा मतलब ग्रेट वर्जन चाहिए, अलग वर्जन, स्कोडा। ओके, हालेलुया। हाथ उठाना गलत नहीं है, आमीन। अपेक्षाएं, इच्छाएं करना कोई गलत नहीं है। बोलते हैं सपने वही देखते हैं जो सपने को पूरा होने की चाहत रखते हैं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। याद रखिएगा, आज की सुबह यदि आपके अंदर चाहत है करके जब मैंने पूछा, आपने हाथ उठाया और कहा मुझे कार चाहिए। हालेलुया। दिल से चाहिए तो एक बार हाथ उठाइए और प्रभु को दिखाइए और कहे प्रभु मुझे कार चाहिए। आज की सुबह मेरी आशा यह है कि मैं अपने खुद के खरीदे हुए कार को चलाऊं। आमीन। हालेलुया। ये है आशा। हालेलुया। अपनी आशा को दबाना नहीं है। आमीन। अब होता क्या है, हमने अगले साल के लिए मांगा 2026 के। 2026 दिसंबर आया, 31 तारीख, तब तक कि हमको कार नहीं मिली। लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं, कोई बात नहीं, अगले साल इंतजार कर लेते हैं। हो सकता है थोड़ा सा इस साल नहीं हो पाया, लेकिन एक आशा और हम अपने अंदर जगा लेते हैं और सोचते कि नहीं 2026 में नहीं होता, क्या हो 27 में जरूर जो है मुझे मिलेगा। और 27 में भी जो है हम देखते हैं वो चीज नहीं हो पाया, तो 28 में थोड़ा सा निराशा हमको घेर लेता है। हमारा मन थोड़ा शिथिल हो जाता है, टूटने लग जाता है, अवसाद से भर जाता है, डिप्रेशन में आ जाते हैं, टूट से जाते हैं। बाइबल भी यही कहता है, जब आशा पूरी होने में विलंब होता है तो मन शिथिल होता है। लेकिन नीचे क्या लिखा हुआ, परंतु जब लालसा पूरी होती है। आमीन। यह वचन को बाइबल में क्यों लिखा गया? क्योंकि आशा पूरी होने में विलंब भी यदि हो जाए, लेकिन यदि पूर्ण रीति से आप प्रभु पर भरोसा रखते हैं
तो नीचे का वचन आपके लिए। आमीन। ऊपर का मेरे लिए नहीं बोलिए, नीचे वाला लाइन हो मेरे लिए है। हालेलुया। अब मैं शिथिल नहीं होऊंगा। आमीन। मेरी आशा पूरी होगी, मेरी लालसा पूरी होगी। अब मैं जीवन के वृक्ष को देखने पाऊंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो किसी सपने का साकार होना या लंबे समय से प्रतीक्षित उत्तर प्राप्त करना कैसा लगता है? जैसे काया पलट हो गया। हालेलुया। खुशी और वो जीवन को लेकर के आता है। इसीलिए यहाँ पे लिखा, जब लालसा पूरी हो जाती है तो जीवन का वृक्ष लगता है। हालेलुया। जब लालसा पूरी होती है तो जीवन का वृक्ष लगता है। जीवन का वृक्ष मतलब वहां पर मृत्यु नाम की चीज नहीं है। हालेलुया। कि हमारे सपने मर रहे हैं, हमारे सपने जो है वहां पे धूमिल होते चल रहे हैं, हमारे सपने धुंधले होते चले जा रहे हैं, हमारे सपने निराश होते जा रहे हैं। वहां नहीं, बल्कि प्रभु का वचन क्या कहता है कि जो परमेश्वर पर भरोसा रखता है उसके लिए क्या होगा? आगे चल के उसकी लालसा पूरी होगी और एक जीवन का वृक्ष का अनुभव वो करेगा। आमीन। हालेलुया। तो इसलिए ये दूसरा बात जो आज मैं बताऊंगा, आशा सबसे पहले क्या करता है? हमारी लालसाओं को पूरा करने में हमारी मदद करता है। हालेलुया। परमेश्वर के वचन के साथ। प्रेज़ द लॉर्ड। दूसरा है, आप निकालिएगा परमेश्वर के वचन से इब्रानी 6 अध्याय का 19 वचन। इब्रानी 6 अध्याय का 19 वचन। पढ़िएगा क्या लिखा हुआ है। आशा हमारे प्राण के लिए ऐसा लंगर है जो स्थिर और दृढ़ है और पर्दे के भीतर तक पहुंचता है। आमीन। अब आशा मेरे लिए या आपके लिए क्या है? पढ़े तो हैं आप लोगों ने? ऐसा लंगर है। क्या लंगर है? खाने पीने वाला लंगर की बात नहीं हो रही यहाँ पे। लंगर मतलब समझ रहे हैं? इंग्लिश में इसको एंकर बोलते हैं। लंगर, लंगर कहाँ पाया जाता है? कितने लोग जानते हैं? जरा हाथ उठाइए ईमानदारी से। लंगर शब्द समझ पा रहे हैं? क्या है लंगर बताइए? गुरुद्वारे में जो मिलता है उसे लंगर बोलते हैं, लेकिन वो लंगर यहाँ पे नहीं है। हमारे प्राण का लंगर है। समझ पा रहे हैं भाई साहब? आप जो देख रहे हैं, लंगर मतलब समझ रहे हैं आप क्या चीज है? वही जो गुरुद्वारा में बढ़ता है उसको बोल, आप भी वही समझ रहे हैं? यहाँ पर जिस लंगर की बात हो रही है, सुनना चाहते हैं कितने लोग? आप लोग अटेंटिव है कि नहीं बताइए। खत्म करूं कि थोड़ा सा बता के समाप्त करूं? बताइए दे मजबूरी के साथ। ओके। आशा प्राण का एक लंगर। लंगर मतलब ये जो समुद्र में चलने वाले जहाजों को देखें आपने, जब समुद्र में तूफान आता है, हलचल होती है या जहाज लड़खड़ाना शुरू करता है, ऐसा लगता है कि ये बेकाबू हो रहा है, पलट सकता है, तो ऐसे समय में या चट्टान से टकराने का रहता है। ये लोग एंकर होते हैं, लोहे के रहते हैं, उसमें रस्सी बंधी होती है, वो उसको समुद्र में छोड़ना शुरू करते हैं, जिससे जहाज बैलेंस होता है। क्या होता है? जहाज बैलेंस, वो फेंक देते हैं कहीं पे भी जाके, वो जाके हुक आउट हो जाता है और उनका जहाज वहां पे स्थिर होना शुरू हो जाता है। तो आंधियों के थपेड़ों से और ऊंची ऊंची लहरों से बचने के लिए ये समुद्र में फेंक करके जहाज को बैलेंस किया जाता है, तो उसको बोलते हैं लंगर। तो अब आशा हमारी प्राण का क्या है? लंगर है। आशा हमारे प्राण का क्या है? लंगर है। जब हमारा प्राण विषम परिस्थितियों, निराशाजनक परिस्थितियों से व्याकुल होना शुरू होता है, ऐसे समय में
हमारा रखा गया परमेश्वर पर आशा क्या साबित होता है? एक लंगर के जैसे जो इस विश्वास रूपी जीवन को, इस विश्वास रूपी नैया को डूबने से बचाता है। हालेलुया। तो आशा सबसे पहले विलंब होता है तो शिथिल हो जाता है, लेकिन पूरी होता है तो जीवन का वृक्ष बनता है। आमीन। मसीह पर रखने वाली आशा आपके लिए जीवन का वृक्ष ही साबित होगा, आपके मन को कभी शिथिल नहीं होने देगा। हालेलुया। और दूसरा चीज मैं बताया था, प्राण की लंगर है। और तीसरा इसी इब्रानी के पत्री में पाया जाता है, 11 अध्याय के पहले वचन में क्या लिखा हुआ, जरा पढ़िएगा। 11 का पहला, अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण। आमीन। तो विश्वास से पहले क्या आता है? विश्वास से पहले क्या आता है? आशा। हालेलुया। आपको किसी ने बताया कि फलाने जगह जाने से जो है आपके बिगड़े हुए काम, आपके रुके हुए काम सफल होते हैं, तो आपके अंदर क्या पहले जगता है? आशा जगता है। विश्वास पहले नहीं आता, आशा जगता है। और सही रिस्पॉन्ड हो रहे हैं और आप लगातार इस बात को सुन रहे हैं कि वहां पर जो भी जा रहा फायदा हो रहा है, तो धीरे धीरे आपका जो आशा है वो विश्वास में बदलना शुरू हो रहा है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तो निराशाजनक परिस्थितियों में भी जो है आशा रखने के लिए बाइबल हमको प्रोत्साहित करता है। आमीन। कितने लोग निराश हैं आज की सुबह? कोई है जो निराश है यहाँ पे? ऐसा मत सोचिए कि प्रभु के भवन में बैठ करके हम निराश वाली शब्द को क्यों बोलते, लेकिन हम अपने दिल के अंदर छिपे हुए निराशा को प्रकट करने के लिए तो प्रभु के पास आते हैं। हालेलुया। हम अपनी कमी कटियों के साथ आते हैं। कितने हैं जो आशा किए हुए हैं लेकिन अभी तक उस चीज को आप देख नहीं पा रहे? वेरी नाइस। दिशा जी, आप कुछ आशा नहीं की? देख पा रहे हैं आप? वेरी नाइस। अनुप जी, आप आशा रखते हैं ना? वेरी नाइस। हालेलुया। आशा रखने के साथ साथ हमको विश्वास भी करना होगा। हालेलुया। आशा को जारी रखेंगे मेरे प्रियो, वही चीज हमारे विश्वास को हवा देगा। प्रेज द लॉर्ड। यदि आपके अंदर आशा नहीं है, आप आशा को खो रहे हैं, तो विश्वास कार्य नहीं करेगा। इसीलिए प्रभु ने क्या कहा? जा बेटी, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। लेकिन वो विश्वास आया कहां से? उसके अंदर प्रगाढ़ आशा भरी हुई थी, तब वो विश्वास जो है हवा दिया। हालेलुया। ये दोनों चीजें बहुत जरूरी है। आशा नहीं है तो विश्वास नहीं है आपके अंदर। विश्वास से पहले आशा आती है। हालेलुया। एक आशा के साथ जब आप आते हैं, अपनी बातों को रखते हैं और वो बातें आपके जीवन में पूरी होने लगती है, तब आपका विश्वास बढ़ना शुरू होता है। हालेलुया। आप बोलते नहीं मैं विश्वास करता हूं। नो, विश्वास से पहले आपके अंदर आशा की भरपूरी होना जरूरी है। प्रेज द लॉर्ड। यही आशा जब खत्म हो जाता है तो वो इंसान अपने विश्वास के आधार को खो बैठता है। बाइबल में नीति वचन में एक बात लिखी हुई है, रोग में मनुष्य अपनी आत्मा से संभलता है। बोलिए, रोग में मनुष्य अपनी किससे? आत्मा से संभलता है। लेकिन जब आत्मा हार जाती तो क्या होता है बताए? अब मन के अंदर अलग अलग कल्पनाएं, नाश करने की कल्पनाएं आती हैं। आपको पता है इंसान सुसाइड क्यों करता है? इंसान अपने प्राण को नाश करने के लिए कब फैसला लेता है? जब उसकी आत्मा हार मान लेती है। इसलिए लिखा, रोग में मनुष्य अपनी आत्मा से संभलता है, अपने शरीर से नहीं, क्योंकि शरीर तो पीड़ित हो रहा है, पर आत्मा जो है उसको धैर्य देता है, कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा। लेकिन वो आत्मा एक दिन हार मान लेती है, तब वो गलत फैसला, चूहे मारने वाली दवाई खा लूं क्या, पटरी के पास चला जाऊं क्या, पंखे को देखना शुरू करता है। ये क्यों होता है? जब उस व्यक्ति की आत्मा हार मान लेती है कि अब तेरा कुछ भी नहीं
हो सकता है। याद रखिएगा विश्वासियों, हम जब अपने आप को विश्वासी कह रहे होते हैं तो आज की सुबह जो आशा हम प्रभु पर रख रहे हैं वो आशा आपकी कम न होने पाए। आमीन। छत्तीसगढ़ की परिस्थिति बहुत ही घनघोर होती चली जा रही है, आपको मालूम है कि नहीं? उन चीजों को मैं स्टेज पे बोलना नहीं चाहता, लेकिन याद रखिएगा ये हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है कि हम प्रभु पर अपनी आशा को कैसे बनाए रखें। हालेलुया। आशा नहीं रखेंगे तो विश्वास हमारा कमजोर हो जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। एक आखिरी वचन पढ़ाऊंगा, उनके बारे में बता के मैं समाप्त करूंगा। आप निकालिएगा रोमियो 4 अध्याय का 18 वचन। रोमियो 4 अध्याय का 18 वचन पढ़ेंगे आप। उसने निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया, इसलिए उसने किसने? उसने निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया। किसने निराशा में आशा रखकर विश्वास किया? अब यह उसने जो शब्द आया वो किसके लिए आया है? इब्राहिम के लिए आया है। किसके लिए आया है? इब्राहिम के लिए आया है कि उसने अब्राहम ने निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया। आगे इसलिए कि उस वचन के अनुसार कि तेरा वंश ऐसा होगा, वह बहुत सी जातियों का पिता हो। हालेलुया, हालेलुया। क्या लिखा हुआ है? ये कब की बात है पता है? ये पुराना नियम की घटना है, लेकिन नया नियम के पास आकर के प्रेरित पौलुस इस बात को क्या कर रहा है? फिर से स्मरण दिला रहा है। किसको? रोम में पाई जाने वाले कलीसिया को स्मरण दिला रहा है। किसके बारे में बता रहा है? बोलिए ना, किसके बारे में? मैं कम सुन रहा हूं, जोर से बोलिए एक बार और। कौन है अब्राहम? विश्वासियों का पिता कहलाता है वो, क्योंकि उसने बिना देखे विश्वास किया। हालेलुया। तो ये अब्राहम निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया। अब्राहम ने कब आशा रखा? निराशा में भी आशा रखा। हालेलुया। हम आशा में आशा रखते लेकिन निराशा में आशा नहीं रखते। आप एक बार आए, हो सकता है यहाँ पे आने वाले 10 महीने से आ रहे हो, 1 साल से आ रहे हो, लेकिन फिर भी आपको निराशा ही लग रहा है। लेकिन बाइबल क्या कहती है कि उसने निराशा में भी आशा रखा। बोलिए एक बार, आप लोग बोलिए, इब्राहिम ने हालेलुया। हमको कुछ मिलेगा तब हम आशा रखते हैं, हमको कुछ प्राप्त हो रहा है तब हम यहाँ पर आके विश्वास करते हैं। लेकिन अब्राहम के जीवन के साथ कैसा हो रहा था? बोलिए, कुछ मिल रहा था अब्राहम को? कुछ देख पा रहा था अब्राहम? नहीं देख पा रहा था। इसीलिए उदाहरण दे करके रोम में पाई जाने वाले कलीसिया को प्रेरित पौलुस प्रोत्साहित कर रहा है और उस घटना को स्मरण दिला रहा है जो अब्राहम के समय में उसके जीवन के साथ हुआ था। और क्या बोल रहा है? अब्राहम ने निराशा में भी आशा रखकर, बोलो ना, विश्वास किया। विश्वास कैसे करना है? आशा के साथ हमको विश्वास कर। कई लोग निराशा के साथ आशा रखकर क्या होगा कि नहीं, आज मुला चंगाई मिली ही कि नहीं। समझ रहे हैं? वे लोग कैसे आ रहे हैं? निराशा विश्वास के साथ आ रहे हैं। लेकिन बाइबल क्या बोलती है? आशा विश्वास के साथ आना है। आमीन।
उसने निराशा में भी आशा रख करके विश्वास किया। हालेलुया। और क्या किया? इसलिए कि उस वचन के अनुसार, किस वचन के अनुसार? परमेश्वर के वचन के अनुसार, जो प्रभु ने किससे बात किया था? अब्राहम से बात किया। आज की सुबह कितने लोग विश्वास करते हैं कि यहाँ पे खड़े रहकर के जब मैं परमेश्वर के वचन की घोषणा कर रहा हूँ तो ये वचन मेरे नहीं बल्कि प्रभु के वचन है जो आपसे बात कर रहा है। आमीन, बोलिए हालेलुया। शब्द मेरे मुंह से जरूर निकल रहे लेकिन वचन किसके हैं? परमेश्वर के। और अब्राहम को परमेश्वर ने अब्राहम से क्या कहा? तेरा वंश कैसा होगा? कैसे होगा? कोई नहीं बता। आकाश के तारागणों के समान। और एक जगह समुद्र के किनारे लेंगे अब्राहम को और बोलता है कि तुझे क्या दिखाई देता है? तो अब्राहम ने कहा कि प्रभु जी मुझे रेत दिखाई दे रहा, बालू दिखाई दे रहा। बोलता है तेरा वंश ऐसा होगा। कब बोला था? जब उसके पास कुछ था। हालेलुया। जब आप उसके पास कुछ था, कुछ नहीं। आपको पता है हमारी जेब में पैसे नहीं और बोलेंगे 1000 रुपए मिलेगा तो वो क्या बोलेगा? जेब में फूटी कौड़ी नहीं है, हम बोलते 1000 मिलेगा। समझ पा रहे मेरी बात को? जेब में फूटी कौड़ी भी नहीं पड़ी है और आप बोलते हो कि 1000 मिलेगा। कुछ है तो कम से कम समझो कि हाँ मिलेगा, लेकिन कुछ है ही नहीं। अब्राहम के साथ ऐसे हो रहा था मेरे प्रिय। आज की सुबह ये आपका प्रश्न चिन्ह भी हो सकता है। जो आप मेरी आवाज को सुन रहे हैं प्रभु की वाणी के रूप में, आपके लिए प्रभु का वचन आपसे बात कर रहा है। ये आपकी सोच भी हो सकती है कि खुदा मेरे पास भी कुछ नहीं है, लेकिन प्रभु क्या बोल रहा है? तेरा वंश ऐसा होगा। कब एक बेटा होता तो समझ में आता चलो इससे वंश पैदा होगा, लेकिन उस समय में अब्राहम के पास एक औलाद भी नहीं था। और अब्राहम कितने साल का था? हो चला था 100 साल का। 100 साल का हो चला था। और सारा कितने साल की? 10 साल छोटी थी अब्राहम से, 90 साल की थी। साइंटिफिकली यदि देखा जाए तो उस उम्र में गर्भ धारण करने की ताकत महिलाएं खो बैठती। और इसीलिए बाइबल बोलता है कि वो उसकी स्थिति, सारा की स्थिति मरी हुई सी दशा में थी। लेकिन बाइबल क्या बोलता है? उस स्थिति में भी, निराशा में भी आशा रख करके अब्राहम ने परमेश्वर के वचन पर विश्वास किया। हालेलुया। मेरे प्रियो, ये जो हम यहाँ पे बोलते हैं ये केवल शब्द नहीं है, काले अक्षर नहीं है, बल्कि इन शब्दों के द्वारा जो चीज आप देख नहीं पा रहे। आमीन। उस वचन को पढ़िए, जल्दी से निकाल के पढ़िए। पहला कुरिन्थियों दूसरा अध्याय का 9 वचन। पहला कुरिन्थियों दूसरा अध्याय का 9 वचन जल्दी से निकाल के पढ़िए। परंतु जैसे लिखा है, जैसे लिखा है, जो बातें आंख ने नहीं देखी, जो बातें आंख ने नहीं और देखी, कान ने नहीं सुनी, और और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, हाँ, वे ही हैं जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की है। आमीन। परमेश्वर ने किसके लिए तैयार की है? अपने प्रेम रखने वालों के लिए। किसके लिए तैयार किया है? आप किससे प्रेम करते हैं? किससे? जोर से बोलिए। किससे? आप परमेश्वर आपसे प्रेम करता है कि नहीं? बताइए। तो आपसे यदि परमेश्वर प्रेम कर रहा है और आप परमेश्वर से प्रेम कर रहे हैं तो ये चीजें किसके लिए तैयार की जा रही है? परमेश्वर किसके लिए तैयार कर रहा है? हमारे लिए, मेरे लिए। बोलिए जल्दी से। आमीन। हालेलुया। हम जब ऐसी चीजों को देखते हैं जो अंत में जो है हमको कोई मजा नहीं देता, उस 3 घंटे तक बैठ करके हम सीटी बजाते हैं। मैं किसकी बात कर रहा हूँ समझ जाइए। वहां पर जो है चना मुर्रा खाते हुए सीटी बजाएंगे, जोर जोर से बोलेंगे, लेकिन यहाँ प्रभु के भवन में आते तो उल्लास नहीं रहता और बेचारा गला यहाँ फाड़ फाड़ के जो है थक जाता है। हालेलुया। प्रभु का वचन क्या कहता है? जो बातें
आंख ने नहीं देखी। हालेलुया। मेरे भाई, आपने कार के लिए हाथ उठाया, कार दिखाई दे रहा है आपको? कार दिख रहा है कि नहीं आपको? जो आप हाथ उठाया था वहां, मेरे को कार चाहिए करके उठाए थे आप, वो कार दिख रहा है आपकी आंखों से? महसूस कर रहे हैं। हालेलुया। अच्छी बात, आमीन, प्रेज द लॉर्ड। पॉल योंगिचो को कितने लोगों ने सुना? पॉल योंगिचो एक दिन चर्च गया और चर्च जाने से पहले उसने प्रार्थना किया था, बोल प्रभु जी, नई नई सेवकाई है, मुझे एक साइकिल चाहिए, मुझे एक पलंग चाहिए, मुझे एक सोफा सेट चाहिए, ताकि कलीसिया जब विजिट करने आए तो कम से कम प्रभु के दास को आशीषित तो समझे। और ऐसा मांग करके वो दूसरे दिन जब प्रचार के लिए गया तो उस समय में कलीसिया के सामने एक बात विश्वास के साथ उसने बोला वो कि प्रभु ने मुझे एक साइकिल दिया, प्रभु ने मुझे एक पलंग दिया, प्रभु ने मुझे एक सोफा दिया। तो कुछ कलीसिया वाले रहते हैं बहुत उतावले, पतरस के समान उत्सुक रहते हैं। पास्टर साहब हम भी चल के देख लेंगे क्या क्या मिला आपको। घर गए, पहले के जैसे कमरा खाली था, बोले मुंह के सामने तो नहीं बोले लेकिन बड़बड़ाते हुए चले बोलते। आजकल पास्टर साहब लोग भी झूठ बोलने लगे। फिर बाद में पास्टर साहब को सुनाई में आया कि पास्टर झूठ बोल बोल करके जो है हमको झूठी झूठी गवाहियां दे रहा है। तो उसने जाकर के उस व्यक्ति को इस बात किए बोलते हैं कि मैं अभी गर्भ धारण किया हुआ। क्या बोले? मैं अभी गर्भ धारण किया हूं। उसके लिए भी बदनामी किए थे बोलते हैं, उनकी गवाही में बता रहा हूं। जब रास्ते में जाते को ओ पास्टर साहब पेट से बोले, लेकिन वो कैसे बोल रहा था? विश्वास के साथ बोल रहा था। हालेलुया। जो कुछ भी तुम प्रभु के नाम से मांगते हो प्रतीति कर लो कि वो तुमको मिल गया। इस वचन के आधार पर उसने प्रतीति कर लिया कि मेरी जो चीजें परमेश्वर गर्भ धारण किए हुए है और एक दिन वो चीजें जरूर बाहर निकलेगी। हालेलुया। आपको पता है 21 दिनों तक, काफी समय तक वो मांग रहा था वो, लेकिन एक दिन निराश हो गया। प्रभु जी, लोग जो है आज मुझको गर्भवती पास्टर बोल रहे हैं, झूठा पास्टर बोल रहे हैं, और मैं मांग रहा हूँ लगातार जो है वो चीज मुझको मिल नहीं रही है, मैं नहीं मांगूंगा। मैं उदास हो गया, मैं निराश हो गया। मैं आशा रख करके जो है आपका वचन जैसे कहा कि मैंने प्रतीति कर लिया और मैं विश्वास कर लिया कि वो चीजें मुझे मिल गई और वो चीजें धारण किए हुए एक दिन बाहर निकली। लेकिन आज वो वचन को उल्टा बता करके जो है मेरी बदनामी कर रहे हैं, मुझको रुला है। लेकिन उसी रात की घड़ी में पवित्र आत्मा परमेश्वर से बात की, बोले बेटा, पहले दिन मैंने तेरी प्रार्थना सुन ली थी, पहले दिन में मैंने तेरी प्रार्थना सुन ली थी, लेकिन सवाल ये था कि कौन सा कलर का साइकिल तुझे चाहिए था, कौन सा वाला पलंग चाहिए था, कौन सा सोफा सेट किस कलर का चाहिए था, वो तूने नहीं बताया। हालेलुया। याद रखिएगा, कई बार अपने जीवन के साथ हम कॉम्प्रोमाइज करते हैं। मेरे भाई, आपके लिए मैं बोल रहा हूं, आप कार तो मांग रहे प्रभु से, लेकिन कलर भी बताना जरूर। हालेलुया। इसको बोल सकते हैं मुंह मांगा वरदान। परमेश्वर का वचन भजन संहिता 20 अध्याय में क्या लिखा हुआ? तेरे मन की इच्छा पूरी करे, तेरे सारी युक्तों को सफल करे। परमेश्वर तुझको मुंह मांगा वरदान दे। हालेलुया। आपने मांगा, प्रभु मुझे बेटी चाहिए और बेटा मिल गया, चलेगा प्रभु, कुछ तो मिला। ये कॉम्प्रोमाइज का, ये मुंह मांगा वरदान। यदि आपके अंदर पूर्ण भरोसा है परमेश्वर पर, तो परमेश्वर का वचन घोषणा करता है भजन संहिता 20 अध्याय में कि वह तुझे क्या देगा? मुंह मांगा वरदान देगा। काला कार मांग रहा, पीला कार ला के दे देंगे, कोई बात नहीं, कलर लगा लूंगा। नो, इट्स ए कॉम्प्रोमाइज। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता, परख के देखो यहोवा कैसा भला है। आमीन। परमेश्वर पर अब्राहम ने कब विश्वास किया मेरे प्रियो? जब उसके पास कुछ भी नहीं था। हालेलुया। आज की सुबह आप लोग निराश हो सकते हैं, जिसकी वजह से पवित्र आत्मा परमेश्वर ने इस वचन की घोषणा आपके बीच में करने के लिए मुझे इस्तेमाल किया, कर रहा है। हालेलुया। आपके अंदर जो भी चाहते हैं, उन चाहतों को कम मत होने दीजिए। यदि यहां से परमेश्वर का वचन आपके लिए कुछ निकल के आ रहा है कि बेटा, मैं तेरी आशा को पूरी होने दूंगा, तेरे मन को शिथिल नहीं होने दूंगा और तेरी लालसाओं को पूरी करूंगा, आप उसको पकड़ के चले जाइए और कहीं प्रभु मेरी लालसा जल्दी पूरी होगी। हालेलुया।
हालेलुया। अब्राहम ने तब विश्वास किया जब उसकी आंखों के सामने कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। हालेलुया। कानों से एक बोलते नहीं क्या संदेश लाए हो। हालेलुया। डॉक्टर संदेश भी नहीं सुना रहे कि तुम्हारी पत्नी पेट से होने वाली है, लेकिन फिर भी उसने विश्वास किया। जो बातें आंख ने नहीं देखी, हालेलुया, जो बातें कान ने नहीं सुनी और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वही बातें परमेश्वर अपने प्रेम करने वालों के लिए तैयार किया है। हालेलुया। आइए इसको हम दोहराएंगे और समाप्त करेंगे। आइए अपना दाहिने हाथ उठाइए। जो बातें मेरी आंखों ने नहीं देखी, मेरे कानों ने नहीं सुनी, और जो बातें मेरे चित्त में नहीं चढ़ी, वे ही हैं जो परमेश्वर ने मेरे लिए तैयार किया है। मैं भी अब्राहम के समान विश्वास करूंगा और उन चीजों को अपने जीवन में पूरा होते हुए देखने पाऊंगा। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आइए जोरदार ताली बजाएं प्रभु के दास के लिए। हालेलुया। मेरे प्रियो, आशा वर्तमान के लिए नहीं होता, आशा हमेशा भविष्य के लिए होता है। आमेन। आशा आज के लिए नहीं, लेकिन आशा कल के लिए होता है। और दाऊद कहता है, हे परमेश्वर, मेरी आशा तेरे वचन पर है। आमेन। मेरे प्रियो, इस बाइबल के अंदर में जो जो वचन लिखा हुआ है, वो किसी जानवर के लिए नहीं, किसी प्राणी के लिए नहीं, लेकिन हम कलीसिया के लिए है। आमेन। हालेलुया। और मेरे प्रियो, परमेश्वर अपने वचन के अनुसार हमारे जीवन के अंदर में अपने कामों को करता है। इसलिए दाऊद कहते हैं, परमेश्वर, मेरी आशा तेरे वचन पर है। कभी भी मेरे प्रियो निराश मत होइए। आज हो सकता है आप बीमार हैं, आज हो सकता है जिस चीज की आपको जरूरत हो वह चीज आपके पास नहीं है, लेकिन आप कहें कि मेरा भरोसा मेरे परमेश्वर पे है, और मुझे इस बात की आशा है कि मेरा परमेश्वर मेरी हर एक जरूरतों को अपने महिमा के धन के अनुसार मसीह यीशु में वो पूरी करेगा। हालेलुया। बोलो, मेरा परमेश्वर भी अपने महिमा के उस धन के अनुसार, जो मसीह यीशु में है, मेरी हर एक जरूरत को पूरी करेगा, हर एक जरूरतों को पूरा करेगा। हालेलुया। जिसने अपना बेटा दे दिया, वो तुमको और भी कुछ ना देगा। आमेन। जिसने करोड़ रुपया आपको दे दिया, उसके 10-20 रुपये क्या मायने रखता है। हालेलुया। जिसने अपना बेटे ही दे दिया, वो बोलता मैंने तो अपना बेटा तेरे को दे दिया, सब कुछ तो लुटा दिया, तो छोटी बात करता है। तो परमेश्वर, मेरे प्रियो, हमारे जीवन के लिए बहुत बड़ी और एक महान योजना को रखा हुआ है। हम छोटी छोटी बातों को सोचते हैं और निराश हो जाते हैं। आपको पता है शैतान क्या बोल रही है? पता क्या बोली है? भूख लग रहा है, तो नाश्ता करके नहीं आई? चल मैं बता क्या बोला थी। वो यदि बात किया मेरे अलावा तो मैं खड़ा कर दूंगा, ठीक है? मैं भयंकर गड़क वाला टीचर हूं, आप सभी लोग जानते हो। हालेलुया। जो गुस्साए हैं बोले हालेलुया। समझ सकता हूं मैं, गुस्साना लाजमी है, ठीक है? ये भी बोलिए, ठीक है? हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको और मेरे जीवन के अंदर में एक अद्भुत काम करना चाहता है। आमीन। उसके लिए आप और मुझको खुद तैयार होना है। हालेलुया। इसलिए आप और मैं कभी भी निराश मत हो। शैतान का जो सबसे बड़ा जो हथियार है वो निराशा है। एक व्यक्ति जब निराशा के अंदर में चला जाता है, प्रभु के दास कह रहे थे कि आत्महत्या कर लेता है, फांसी लगा लेता है, रेल की पटरी तक चला जाता है। मेरे प्रियो, के लिए निराश हो, मैं सफल हो गया। अभी पेपर में आया कि एक लड़की, आई थिंक सरगुजा की, एक विषय में वो फेल हो गई, तो निराश इतना हो गई कि फांसी लगा ली। एक जन तो 7वीं में 7 बार फेल होगा, कभी फांसी नहीं लगाया।
बल्कि बढ़िया बाजा गाजा के साथ में बढ़िया प्रेजर को लेके आया। हम तो इतना बार फैल हुए, लेकिन प्रभु को धन्यवाद हो, प्रभु के आगे तो पासे पास हो गए हैं। हालेलुया। वो तो आप लोग बता नहीं रहे हो कि आप लोग कितनी बार फैल हुए। अपने बाप से पूछो, पापा आप कितनी बार फैल हुए? फैल होना निराशा की बात नहीं है। हालेलुया। लेकिन क्या अपनी कमजोरियों को पकड़ो और फिर से आगे बढ़ो। आमीन। कितने लोग फैल हो गए हैं इस बार? 10वीं में 10वीं नहीं पढ़ती, कोई बात नहीं, एक बार फिर से एग्जाम देना, ठीक है? इस बार टॉप आओगे। क्या है? टॉप अपने आप, क्योंकि 2 बार पढ़ ली हो। और मैं तो सुना तो गवर्नमेंट इस बार फिर से चांस दे रहा है कि सब डिसाइड कर दो, खुशी खुशी दो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो लोग बोल रहे भैया कहा के लिए हम लोग फिर से इंसल्ट करवा रहे हैं लोग मम्मी पापा के साथ। जो लोग पास हो गए हैं लोग प्रभु का धन्यवाद दो, बोलते गवाही दी, प्रभु का धन्यवाद दीजिए। आमीन। जितनी कितने लोग के पास बच्चे लोग हैं? बच्चे नहीं है? माँ लोग खड़े हो जाएं, आज मदर्स डे है, आइए खड़े हो जाएं, जोरदार ताली बजाएंगे। आप भी खड़े हो जाओ ना, आप नहीं बैठे, पूरी माँ है। खड़ा होना रे भाई, उसको बजाना। गजब कर दिया तुम संत पौलुस। आइए जोरदार ताली बजाएं, प्रभु आप लोग को आशीषित करे। आमीन, 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 आमीन। और आत्मिक माँ की तरीके से भी मेरे प्रिय अपने बच्चों का पालन पोषण करे। हन्ना उसका एक विशेष उदाहरण है कि हन्ना कैसे सामुएल को प्रभु की समीपता पे लेके आई। आपकी जिम्मेदारी है कि एक आत्मिक माँ भी आपको बनना है। आपको पता है हम यहाँ के एक दिन के पास्टर्स हैं, लेकिन आप अपने घर के रोज के पास्टर्स हैं। आमीन। इसलिए अपने बच्चों की आप अच्छी अगुवाई कीजिए, बच्चों को अच्छी शिक्षा दीजिए और बच्चों को पकड़ के लेके आइए। मैं बहुत बार देखता हूँ कई ऐसी माँ है जो मोटरसाइकिल में आती है और अपने बच्चों को यहीं से अलविदा कह देती है। उनको बोलो आप हमारे साथ आइए। आमीन। केवल आप नहीं, लेकिन हमारा घर भी प्रभु के घर में पाया जाए, हमारा परिवार प्रभु के घर में पाया जाए। आमीन। आइए बैठे, जोरदार ताली। आप सभी को एक बार फिर से मदर्स डे की बहुत बहुत बधाइयाँ। परमेश्वर आपको आशीषित करे, परमेश्वर आप लोगों को ब्लेस करने पाए। हमारा जो मई में मेरे प्रिय बीबीएस कार्यक्रम है, हम इस मई में, मैं आपको बता दूं, डेट बता देता हूँ। कौन सा डेट है? 28, 29, 30। कौन सा? गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार। और ये बीबीएस सभी लोग के लिए, छोटे बच्चे से लेकर बड़े लोगों के लिए, विशेष तौर पे बड़े लोगों को सीखने की जरूरत है। तो इसमें उम्र की कोई भी बाधा नहीं है, सीमा नहीं है। आप सब लोग आए, सीमा रहेगी, लेकिन उम्र वाली सीमा। एक हमारी बहन सीमा लोग हैं, तो आप ऐसा मत सोचो सीमा नहीं है, कुछ सीमा दीदी तो कुछ मत जाना, सब लोग आना। आमीन। और यहीं पर मस्त हम लोग नाश्ता करेंगे और लास्ट दिन हो सके प्रभु तो हम लोग अच्छा खाना भी खाएंगे। सारे बच्चे लोग अपने अपने बच्चों को लेके आइए और आप स्वयं आइए। और जो हमारे चर्च के वॉलंटियर हैं, हम एक दिन पहले हम मीटिंग करेंगे, 2 दिन पहले मैं आप लोगों को बताऊंगा। और आज शाम को बहन मंजू के यहाँ, क्या नाम था भैया? लाल साहब बड़ा ना, हाँ, लाल साहब बड़ा जी का निधन हो गया। बहुत अत्यंत दुख की बात है उनके परिवार के लिए। आप प्रार्थना कीजिए, अपने व्यक्तिगत प्रार्थना में स्मरण कीजिए। आज शाम 7 बजे से कंडोली प्रेयर है। आज है संडे, मंडे, ट्यूसडे, और रविवार, सोमवार और मंगलवार, 3 दिन का कंडोली प्रेयर में शाम 7 बजे आप लोग जरूर शामिल हो और परिवारों को अपने प्रार्थना में आप लोग ये समर्पण करने पाए। आमीन। और साथ ही साथ ग्रेजुएशन कब है? सैटरडे। आने वाला जो सैटरडे होगा 16 तारीख है ना, आने वाला सैटरडे 16 तारीख बच्चे लोग का ग्रेजुएशन है। आप सभी लोग आइए ग्रेजुएशन में शाम 7 बजे, 6 बजे, हाँ शाम को 6 बजे से बच्चे लोग का ग्रेजुएशन होगा। सबको अपने मम्मी पापा लोगों को बुलवाना, ठीक है? गाना तैयार किया, पहले गवा देना था तुम लोगों को।
कीर्तन लेट है तो जल्दी से आ जाओ। जल्दी आओ यार। हाँ जल्दी आ जाइए। बस 2 ही लोग हैं।